राधे राधे। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अरे बाबूजी, सुमन ने आपके लिए खाना बनाया था। तो मैं घर ही भूल आया। अच्छा। आप एक काम करिए, 2 मिनट यहाँ पर बैठिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे नहीं, मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। बाबूजी, अगर आप साथ मेरे जाएंगे तो मेरे को और समय लग जाएगा। आप यहाँ रुकिए, मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी आना मगर। जल्दी आना। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again. बाबूजी, मैं आपसे सामने और फ़ोन पे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए ये खत लिख रहा हूँ। बैग में थोड़े पैसे रख दिए हैं, आप वृद्ध आश्रम चले जाना। मैं सर्विस करता हूँ और सुमन सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती है, इसलिए हम आपका ख्याल नहीं रख पाते। और दूसरा, आपकी बीमारी की वजह से पूरा घर गंदा रहता है, बदबू आती है, कहीं और बीमारी ना फैल जाए। इसलिए आप कुछ महीने आश्रम में रहो। कुछ समय में जब सब सेटल हो जाएगा तो आपको वापस बुला लेंगे। अपना पता भेज देना, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा। आपका राजीव।
छोड़ा है बाबूजी को? भगवान, सच में मेरा तो पीछा छूटा, सच में तंग आ चुकी थी। क्या हुआ? माधव कहाँ है? अंदर है। उसे मत बताना कुछ भी। इधर आ मेरे पास। पापा, दादू कब आएंगे? बेटा, बताया तो था बाबूजी 4 धाम की यात्रा पे गए हैं। कितना टाइम लगेगा उन्हें? कम से कम 4 महीने। इतना टाइम? पर दादू की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने उनको अकेले क्यों जाने दिया? बेटा, वो अकेले कहाँ गए हैं, अपने दोस्त के साथ गए हैं। पूरी बस गई है यात्रा में, और इतने सवाल नहीं करते। परेशान मत हो, दादू ठीक हैं। मैं तेरी बात करवा दूंगा उनसे, ठीक है? बड़ा खुश हो रही हो? खुश होने की तो बात ही है। मेरा तो कम से कम पीछा छूटा। दुखी हो चुकी थी मैं, पेशाब की बदबू से उधर घर सड़ा के रखा हुआ था। चैन मिला सच में यार। हर जगह सड़ा रखी थी, जहाँ देखो गद्दा खराब, सोफा खराब, मेरी बदबू बदबू, कीड़े भरने बाकी थे बस घर के अंदर। कई बार कह चुकी कि बता दिया करो पेशाब आने से पहले, लेकिन नहीं, बड़े हैं ना, कहाँ से सुनेंगे छोटों की। बड़ा पंचल आना है उन्हें। सुमन, उन्हें बीमारी है, उन्हें नहीं पता चलता उनका टॉयलेट कब निकल जाता है। अरे तो भाई परेशानी है तो घर थोड़ी ना सड़ा दोगे। मतलब किसी को बुला नहीं सकते, खुद बैठ नहीं सकते, चैन की सांस नहीं ले सकते। तो अब भैया मेरा तो पीछा छूटा है, भगवान धन्यवाद। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो? मैं कर रही हूँ ओवर रिएक्ट? मैं? या फिर तुम्हारा प्यार पिताजी के लिए बाहर आ रहा है उमड़ के? ये समझ लो, अगर तुम दोबारा से पिताजी को घर लाने की सोची ना, तो मैं तो चली जाऊंगी मैके। अरे सुमन, कहाँ फंस गया यार। क्या क्या रखा रहता है, कुछ रखा है कहीं, रखा है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? हे भगवान, लगता है फिर पेशाब कर दिया। ये माधव उठ। बाबूजी उठिए, देखिए आपने पेशाब कर रखा है। तू भी पेशाब में पड़ा हुआ है, उठ चल जल्दी, उठ यहाँ से। आपको पता ही नहीं चलता। देखिए आपने सारा पेशाब कर दिया, सब गद्दे सड़ा के रख दिए हैं। बदबू बदबू, इतनी बदबू फैली हुई है घर के अंदर। ये देखिए आपने क्या कर दिया है। अरे क्या पता मुझे कैसे हो गया ये। अब तुमसे भी कहा है मैंने कि डॉक्टर को दिखा दो, राजीव से भी कई बार कहा है, मगर कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं आपको पता चला? और उनके पास कितना समय पड़ा है कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाते रहे। उन्हें भी तो ऑफिस जाना है, कितने काम है, मदर की पढ़ाई भी रहती है। इतने खर्चे वैसे ही हो रखे हो, एक नया खर्चा और शुरू करवा दो आप। अरे बेटा,
बगैर दिखाए कैसे ठीक हो जाएगा? डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। अरे अच्छा आप उठिए यहाँ से, उठिए आप, मेरी किटी है, सब आने वाले होंगे, मुझे देखना सब घर सड़ा के रखा हुआ है। चल माधव तू भी उठ, चल चल जाके नहा के आ, यहाँ पेशाब में बैठा हुआ है, चल उठो। मम्मी आप ऐसे दादू से बात क्यों कर रही हो? कहा ना उठो यहाँ से, बहुत ज्यादा बोलते हो। मम्मी दादू आपसे कितने बड़े हैं, आप तब भी उनसे इतने बुरी तरीके से बात करती हो। तू ज्यादा जुबान नहीं चलाने लग गया, चल जाके नहा के आ, चल चलो उठो यहाँ से, खुद बोलने लग गया है। बाबूजी आप भी उठिए, चलिए मुझे सफाई करनी है, उठिए आप। हाँ उठता हूँ भाई, उठता हूँ। तुम मेरे किटी है भाई, मुझे देर हो रही है, सफाई करनी है। ठीक है ठीक है। गंदगी मचा रखी है घर के अंदर, हर समय कपड़े धोते रहो, बस गंदगी की सफाई करते रहो। लाओ दादू मैं आपकी मदद कर देता हूँ कपड़े उतारने में। अरे दादू मुझे बहुत बुरा लगता है जब मम्मी आपसे ऐसे करके बात करती है। आप उनसे कितने बड़े हो? कोई बात नहीं बेटा, वो तेरी माँ है। पर दादू उनको सोचना चाहिए ना कि आप उनसे कितने बड़े हो। कोई बात नहीं बेटा, अब बुढ़ापा का शरीर है, जिंदगी की सांझ हो चुकी है, तो ऐसा तो सहन करना ही पड़ेगा। दादू यार ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये तो सब होता ही रहता है। क्या बात है यार, क्यों परेशान हो रहा है, रो क्यों रहा है? क्या बताऊं यार, माधव की बहुत याद आ रही है, उससे मिलने का मन कर रहा है। चिंता क्यों करता भाई, सब ठीक हो जाएगा। यार इतने दिनों से मैं तेरे पे बोझ बना पड़ा हूँ, ये भी तो सही नहीं है ना। देख भाई, आज तूने ये बात कह दी सो कह दी, अब आगे से मत कहना। ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। जब तक चाहो ता जिंदगी तुम इस घर में रह सकते हो, मगर ये कभी मत कहना कि मैं तेरी वजह से परेशान हो जाऊंगा। दोस्त तू उस वक्त मेरे काम आया है जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। दोस्त मैं भी तेरा अपना हूं, तेरे सगों से बढ़कर के हूं मैं। परेशान मत होना, कर परेशान मत हो। किसे फोन मिला रहा है? अरे भाई साहब, ये लड़का तो दीवाना ही हो गया है, जब देखो तब दादू दादू दादू। हम तेरे कुछ नहीं लगते हैं क्या, जो हर समय दादू दादू करता रहता है? मम्मी दादू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे बैटरी वीक हो गई होगी या नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नेटवर्क का। तू तो बिल्कुल ही पीछे ही पड़ गया उनके। पर मम्मी दादू ने आज तक अपना फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं करा और वो मुझसे हमेशा बात करते हैं। एक तो सब तेरे स्कूल की छुट्टियां क्या हो जाती हैं, हम तो तुझसे तंग आ जाते हैं। ऊपर से तू बड़ा जो हो रहा है ना, तो तेरे सवाल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कब आएंगे तेरे दादू, जब आएंगे तब पूछ लेना उनसे। पर मम्मी दादू कब आएंगे? कौन? मैं हाथ जोड़ूं तेरे, हमसे मत पूछा कर कब आएंगे। समझ में आई बात? और पता नहीं वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे बूढ़े हो गए हैं, उम्र हो गई है उनकी, कब तक जिंदा रहेंगे? मर भी तो सकते हैं। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप बहुत गंदी हो। मत तुझे कभी शर्म नहीं आती? माँ के ऊपर चिल्लाता है, आज चिल्ला रहा है, कल हाथ उठाएगा और परसों घर से बाहर निकाल देगा हमको।
आने दे तेरे पापा को, अभी बताती हूँ मैं। बदतमीज का बेशरम हुआ पड़ा है बिल्कुल ही। अब कौन आ गया? हेलो भाभी। अरे देवर जी, आप अचानक से कैसे? पूछ रहा हूँ। बस भाभी मन कर रहा था, आ गए, सरप्राइज देना था आपको। अरे आओ आओ। अरे अचानक से कैसे? मतलब कुछ फोन वोन तो किया होता, कुछ तो बताया होता आने का। भैया कहाँ पर हैं? हाँ, वो तो ऑफिस गए हुए हैं। और हमारा माधव कहाँ है? माधव अंदर ही है। तुम चलो, मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। हेलो, तुम्हारा भैया आया है। मुझे क्या मालूम क्यों आया है। तो एक से पीछा छूटा, दूसरा आ गया। भाभी चैम्प। अरे चाचू आप? बाहर आया। अरे मेरा बच्चा, और ठीक है तू? बढ़िया हूँ चाचू, आप बताओ। मैं अच्छा हूँ। ये चेहरा लाल क्यों रखा है? उदास क्यों है? बता क्या हुआ? वो चाचू वो ना। अरे कुछ नहीं, बस पढ़ नहीं रहा था, एक लगाई मैंने इसके। पढ़ना लिखना है नहीं कुछ। ये इतने बढ़िया और प्यारे बच्चे को कौन मारता है भाभी? बढ़िया और प्यारा, बदतमीज हो रखा है बिल्कुल। क्या बदतमीजी करती भाभी? जुबान लड़ाता है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं रह गया इस लड़के को। माधव, ऐसे नहीं करते हैं ना मम्मी के साथ। बदतमीजी नहीं करनी है। चल उदास मत हो, और मुझे पता है तेरा मूड कैसे ठीक होगा। आजा, बहुत दिन हो गए, कुछ खाया भी नहीं है। बाहर तुझे घुमा के लाता हूँ, खिला के लाता हूँ। चल। अरे अरे, कहाँ चल रही है? अभी तो आप आए हो, थोड़ा बैठो, आराम करो। ये इसको तो हर समय बस यही है, लेके चलो बस। अरे भाभी, आराम करके ही आया हूँ मैं, मेरी टेंशन ना लो। इसे बहुत दिन हो गए, इसे घुमाया नहीं है, कुछ खाया नहीं है। चल आजा, घूम के जाते हैं। अब बता क्या बात है? चाचू आप मेरी बात का ना बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। क्यों विश्वास नहीं करूँगा? बता तो। पहले वादा करो, पक्का विश्वास करोगे। तो बेटा तू बता, क्या परेशानी है? परेशान मत हो, दादू ठीक है। मैं तेरी बात करवा दूंगा उनसे, ठीक है? ये तो भाई परेशानी है, तो घर थोड़ी ना सड़ा दोगे। मतलब किसी को बुला नहीं सकते, खुद बैठ नहीं सकते, चैन की सांस नहीं ले सकते। तो भैया मेरा तो पीछा छूटा है, भगवान धन्यवाद। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो? मैं कर रही हूँ ओवर रिएक्ट? मैं? या फिर तुम्हारा प्यार पिताजी के लिए बाहर आ रहा है उमड़ के? ये समझ लो, अगर तुम दोबारा से पिताजी को घर लाने की सोची ना, तो मैं तो चली जाऊंगी मायके। बेटा मुझे सब मालूम है, मैं आया ही इसी वजह से हूँ। पर तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। हाँ भाई, देख किसे लेकर के आया हूं मैं। अरे मुकुल बेटा, तू कैसे कब आ गया? हैं? हैं? बेटा मुकुल, तू अचानक कैसे आ गया? अचानक थोड़ी ना आऊँ बाबूजी, बाबूजी ने मेरे को बुलाया है। अच्छा, तूने इसे बुलाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया इसे। तुझे परेशान देख करके मैंने मुकुल को फोन कर दिया और मुकुल आ गया। यार तूने इसे क्यों परेशान किया? कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, भैया भाभी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। वो तो भला हो बाबूजी का जो उन्होंने आपको रास्ते में देख लिया और आपको अपने घर ले आए, वरना भगवान जाने क्या होता। क्या बताता बेटा तुझे, तेरी अभी अभी तो नौकरी लगी है। मैं तुझे परेशान करना नहीं चाहता था बेटा।
बाबूजी, परेशान तो मैं तब हुआ जब मुझे पता चला कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी कॉल नहीं किया। आपने भी वही किया ना, आपने भी मुझे पराया कर दिया ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है मेरे बेटे। अरे भैया, बाबूजी का फ़ोन नहीं लग रहा। क्या आपको पता है इस समय बाबूजी कहाँ होंगे? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब कुछ तो प्लान होगा ना कि कब कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। अरे तू फिक्र क्यों कर रहा है? वो अकेले थोड़ी ना है, वो है ना उनके दोस्त। लाओ फिर नंबर दो ना किसी दोस्त का, मैं बात कर लेता हूँ। किसी का तो नंबर मिलेगा। नंबर तो मैं लेना भूल ही गया। वाह भैया, आपने इस उम्र में बाबूजी को इतने दिनों के लिए बाहर भेज दिया और आपने किसी का नंबर तक नहीं लिया। अरे तू बेकार में फिक्र कर रहा है, बाबूजी कोई बच्चे थोड़ी ना है जो खो जाएंगे। वाह, बाबूजी तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे आप जरूर बच्चे लग रहे हैं। जो बच्चों जैसी हरकतें कर दी आपने। क्या बकवास किए जा रहा है? बड़े छोटे की तमीज भूल गया है क्या? आपको पता है बाबूजी की कैसे हालात हैं। उनका कहीं पर भी पेशाब निकल जाता है और ऐसे हालात में आप उन्हें अकेले भेज दिया। क्या दिक्कत है इसमें? उनका मन था तो भेज दिया। पर बाबूजी ने मुझे तो कभी नहीं बताया फ़ोन पे कि उनके जाने की इच्छा है। तू कहना क्या चाहता है? मैंने बाबूजी को जानबूझकर भेज दिया? ये बात मेरी तरफ फेस घुमाकर बोलिए ना। तुम? हाँ मैं। क्या हुआ? क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या यहाँ पर? नहीं, मेरा मतलब ये है कि कोई काम है क्या? हाँ, ये कोरियर आया था तुम्हारा। लो, वैसे है क्या इसमें? देख लूं, बता दूंगा। सब अभी बताना है क्या? चाय पीनी है किसी को? नहीं भाभी। मैंने सोचा मैं पी रही थी, पूछ लूं, जैसी मर्जी। क्या हुआ भैया, क्या है ये? हे भगवान, ये क्या दिन दिखाया। पहले मालूम होता तो बाबूजी के कम से कम घर से बाहर बाद में निकालते ना। यार सुमन, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि हमने सही किया? बाबूजी ने 30-30 लाख रुपए हम दोनों भाइयों के नाम कर दिए। और ये जो LIC की पॉलिसी है ना, बाबूजी ने बहुत पहले ले ली थी, जिसका पता आज हमें चला है। तो मैं क्या करूं? अरे मेरा क्या फायदा है? मुझे क्या दिया उन्होंने, ये तो बताओ। मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? हद है यार सुमन, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरे पैसे सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारे नहीं? अरे तो जब तक तुम्हारे बाबूजी के साइन नहीं होंगे तब तक पैसा तो मिलने से रहा। अब या तो ऐसा करो, उनको ढूंढ के लाओ, या फिर इसको बैठ के निहारते रहो। समझ में आई बात? कहाँ ढूंढूं उन्हें? मुझे तो लगा था बाबूजी वृद्धाश्रम पहुंचकर पता भेज देंगे, मगर उनका तो फोन ही बंद आ रहा है। और वो परंपरा अगर नहीं बची, देखो एक बात क्लियरली हम कह देते हैं, 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा उनको। क्या हुआ, कुछ पता चला बाबूजी का? कुछ पता नहीं चला बाबूजी का। शहर में 2 वृद्धाश्रम हैं, दोनों जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी का कुछ पता नहीं लगा। पता नहीं बाबूजी किस हाल में होंगे, कहाँ ढूंढे उनको। कैसे पता लगेगा? फोन भी तो बंद कर रखा है उन्होंने। हे भगवान, न जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे। सुमन,
एक बार फिर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हमने सही किया बाबूजी के साथ? ऐसा है, अगर ज़्यादा ही प्यार निकल रहा है ना बाबूजी के लिए, अपने उमड़ उमड़ के निकल रहा है सीने से बाहर ना, तो उन्हीं को रख लो यहाँ पर, उन्हें बुला लो घर में और मैं चली घर से। यार तुमसे बात करना ही बेकार है, जरा सा कोई सवाल कर दो, बात में भड़क जाती हो। अरे भड़कू नहीं तो क्या करूं, तुम तो चले जाते हो घर से बाहर, अब मैं यहाँ पे परेशान हो जाती हूँ घर के काम कर करके। इतनी बदबू भरी पड़ी है घर के अंदर हैं, और कपड़े धो धो के तंग आ गई हूँ। कभी पूछा है तुमने मुझसे कि मेरा क्या हाल होता है काम कर करके? कभी तो पूछा होता। तो मैंने तो कहा था बाबूजी को डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तुम ही ने मना किया था। एक बात बताओ, पहले से ही बाबूजी की इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, शुगर की, बीपी की, हड्डियों की, और एक दवाई तुम और चला लो। इतना तो राशन का खर्चा नहीं होता है घर का, जितने की उनकी दवाइयाँ आ जाती हैं। और फिर तुम्हें मालूम भी है कि माधव की पढ़ाई का खर्चा कितना है और मेरी 2 किट्टी के पैसे भी जाते हैं, उनका कौन करेगा? पर सुमन, पर क्या, तुम्हें भी मालूम है ना कि माधव अब बड़ा हो रहा है, उसे अपना एक कमरा चाहिए, और एक हो गया हमारा कमरा, बड़ी मुश्किल से तो एक कमरा खाली हुआ है। मैं बताए देती हूँ, बाबूजी वापस इस घर में नहीं आएंगे। वैसे मैं एक आइडिया दूं, बाबूजी का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो, ये सही रहेगा। पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास किए जा रही हो? ओहो, मैं बकवास कर रही हूँ, ये बकवास ना तुम्हारे ही काम में आएगी। अरे पर मुकुल से क्या कहेंगे? अरे क्या कहना है मुकुल से, जब पैसे आते हैं ना हाथ में, अच्छों के मुंह बंद हो जाते हैं। और वैसे भी मुकुल से क्या कहोगे, वो तो तुम्हारा सगा भाई थोड़ी ही है, चाचा का बेटा है। सुमन? क्या सुमन? तुमने चाचा चाची की डेथ के बाद उसको घर पे रखकर एहसान ही तो किया है। तुम सच में इतना कैसे गिर सकती हो? ये बात कभी बाबूजी ने अपनी सोच में भी नहीं लाई होगी कि मुकुल सौतेला है, और तुमने ये बात इतनी आसानी से कह दी। अरे जब चाचा चाची की डेथ हुई थी, मुकुल सिर्फ 12 साल का था, और माँ बाबूजी ने ये डिसाइड करा था कि मुकुल को हमारे साथ ही रखेंगे, बेटे की तरह परवरिश करेंगे, उसे कभी सौतेला महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन तुम हो कि देखो, मुझे मगरमच्छ के आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत हूं ना तो तुमने बराबरी का साथ दिया है मेरा। वैसे मुझे एक बात बताओ, अपने भविष्य के बारे में सोचना क्या गलत है? पैसा जितना पास हो ना उतना ही काम आता है, और जरा सा झूठ बोलने में जा भी क्या रहा है, कभी ना कभी तो बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट बनेगा ही ना। और अगर आज बना लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? सुमन, मैं ना ये लो डेथ सर्टिफिकेट। मुझे क्यों दे रहे हो? मैं क्या करूँ इसका? रखो अपने पास और जो करना है करो। अरे यार अभी तक गुस्सा हो? तुम्हारे प्यार की खातिर तो ये सब कर रहा हूँ, अब तुम ही नाराज रहोगी तो कैसे चलेगा? मैं कौन सा अपने लिए कर रही हूँ, सभी के लिए सोच रही हूँ ना। मैं तो, मेरा ही थोड़ी ना फायदा है इसमें, सभी का फायदा है। हाँ पता है मुझे। अब इस डेथ सर्टिफिकेट को पकड़ो और इसे संभाल कर रखो, कल पॉलिसी ऑफिस जा करके इसको जमा कर दूंगा, जल्दी ही पैसे मिल जाएंगे। बनवाया कहाँ से है वैसे? अरे हमारी भी जान पहचान कुछ कम थोड़ी ना इस शहर में। अच्छा वैसे एक बात बताओ कि वो जो बाबूजी की विल है जिसमें मतलब मकान वगैरह के बारे में सब कुछ दिया है, वो अपने नाम कैसे होगी? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने पहले से ही एक विल बनवा रखी है जिसमें ये साफ साफ लिखवाया हुआ है कि बाबूजी ये पूरा मकान और उनकी जितनी भी एफडीआं हैं सब हमारे नाम कर रहे हैं। बस उनके साइन होने रह गए हैं, मौका देखते ही साइन भी करा लेंगे। गुप्ता जी बड़े होशियार हो गए हो। सब संगत का असर है। अरे ओ भाई, आजकल जमाना ऐसा आ गया है कि आदमी अपने आप में ही व्यस्त है। सही बात है। हाँ, उसे दीन दुनिया की कोई चिंता नहीं, वो अपने आप का ही मजा ले रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
प्रणाम बाबूजी। हाँ बेटा। हाँ भाई मुकुल, टिकट बुक हो गए? हाँ जी बाबूजी, टिकट बुक हो गए। किस बात की टिकट? बाबूजी आप मेरे साथ मुंबई जा रहे हैं। पर क्यों? बाबूजी देखिए, माना मेरे पास सिर्फ एक कमरा है, लेकिन उसमें आपके लिए जगह पर्याप्त है। आप वहाँ रहिए, पूरी तरीके से सेवा मैं करूँगा आपकी। आप चलिए मेरे साथ। पर बेटा मैं एकदम से प्रोग्राम कैसे बन गया? देख भाई, ये भी तेरा अपना ही घर है। तू जब तक चाहे यहाँ इस घर में रह सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब तेरा बेटा तुझे अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता है तो इसमें हर्ष क्या है? वो वहाँ तेरी देखभाल भी करेगा, तेरी सेवा करेगा, है? तू कहता है तो ठीक है, पर बेटा मैं एक बार अपने पोते माधव से मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल बाबूजी। फिर पता नहीं कब आना हो या ना हो। अरे कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? मगर एक असमंजस है, ये राजीव और बहू क्या सोचेंगे? अरे कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? वो आपका अपना ही घर है। हाँ, घर तो मेरा अपना ही है, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा पैदा हो, दरार पैदा हो। क्यों भाई? नहीं नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बता कि तुझे उस घर में जाने से कौन रोक सकता है? और देख है, हम भी तो देखें किसकी इतनी हिम्मत हो रही है। मैं हूँ तो आपके साथ, हम माधव से मिलकर आएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, पर मैं रुकूंगा नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी। वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। भाई तू भी चल मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम दोनों चलो और मैं बस एक काम निपटा करके अभी पहुंचा है तुम्हारे पीछे पीछे। ठीक है, आइए बाबू, चलते हैं। भाभी माधव कहाँ है? ट्यूशन गया है। क्यों, क्या काम है? बस बाबूजी माधव से मिलने आए हैं। माधव से मिलके हम चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे मतलब क्या? भाभी प्लीज, ये अनजान बनने का नाटक मत कीजिए, मुझे सारी बात का पता है। बाबूजी बस आप 5 मिनट बैठिए, मैं माधव को लेकर आता हूँ, फिर हम चलते हैं। कहाँ थे भाऊजी आप? इतने दिन तक कहाँ थे आप? आपको पता भी है कि इन्होंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आपको वैसे भी फर्क क्या पड़ेगा? आप तो अपनी मौज करो बस। वाह बहू, घर से निकाल कर कहती हो कहाँ गए थे? घर से नहीं निकाला था, वृद्धाश्रम भेजा था, और वैसे भी खाली हाथ नहीं भेजा था आपको, पैसे दिए थे साथ में। पैसे? अरे वो मेरे ही पैसे थे। अपनी पेंशन का एक एक पैसा तुम लोगों को दिया है, अपने ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं रखी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी आधी पेंशन अपने पोते माधव के नाम करूंगा और आधी मुकुल के नाम। वाह, पेशाब के कपड़े धोए हम, ये सड़ा घर साफ करें हम, और पेंशन आप देंगे मुकुल को, है ना, जो कि आपका सौतेला बेटा है। जिस सौतेले बेटे की बात तुम कर रही हो ना, उस बेटे ने मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई थी और वो हमारे पास आ चुकी है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उस पॉलिसी में से। अरे मुझे पता था आप ऐसे ही ड्रामे करेंगे, इसीलिए हमने आपका नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर अपना काम कर लिया है। मतलब तुम लोगों ने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया? अब ये नाटक तो मत ही करिए प्लीज। हमने आपकी नई विल बनवा ली है, जिसमें आपने सारा पैसा और सारी जायदाद हमारे नाम पर लिख दी है। समझ में आई बात? और मैं उसको लेकर आ रही हूँ, उस पर साइन कीजिए, उसके बाद कहाँ जाना है ना वहाँ जाइए। हे भगवान।                                                                                                                   हे भगवान।
बाबूजी, 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 सुमन, सुमन बाबूजी को क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? सुमन बाबूजी नहीं रहे बाबूजी। अच्छा, गए तो गए, पता चल रहा है मुझे नहीं रहे, लेकिन अब ये बताओ इस बिल का क्या करूं? यहाँ मेरे बाबूजी चले गए, तुम्हें अभी भी बिल की पड़ी है। अरे तुम्हारे ही भविष्य के लिए कह रही हूँ, सोचो इस पे क्या होगा, कैसे साइन होंगे। इससे पहले कोई आए, कुछ तो करो, कुछ करो। थोड़ा समय दो सोचने का समय दो थोड़ा। अरे सोचो मत, इस बिल पे अंगूठा लगवा लो, इससे पहले कोई आ जाए ना, काम कर लो अपना। तुम्हारे ही भविष्य की भलाई के लिए बोल रही हूँ मैं, समझ में आई? नहीं तो उस मुकुल के नाम हो जाएगी सारी जायदाद। बाबूजी, भैया क्या हुआ बाबूजी को? दादू, बाबूजी, दादू, बाबूजी क्या हुआ? बेटा चुप रहे, कुछ नहीं। बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, भैया क्या हुआ बाबूजी को? भैया क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी माधव से मिलने आए थे, माधव से तो मिलके जाते। दादू, पापा दादू को क्या हुआ? दादू, चाचू, ये क्या है? आखिर मार दिया ना तुम दोनों ने मिलकर बाबूजी को। क्या बक रहा है? मेरे आने से पहले बाबूजी इस दुनिया से जा चुके थे। अरे कोई सदमा लगा होगा, कुछ नहीं, देखो। ये सदमा लगा है, ये तुम दोनों कितने लालची हो। जायदाद के चक्कर में तुमने मेरे बाबूजी को मार दिया। देखता जरूर, बाबूजी को मार दिया तुमने। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम दोनों अपने मंसूबों में सफल हो गए। अरे बाबूजी ऐसी बात नहीं है जैसा। तुम चुप रहो। क्यों भाई दोस्त, ये क्या हो गया तुझे? बता, तुझे तो मुकुल के साथ जाना था, ये तू कहाँ चला गया? अंकल, इन्होंने तो बाबूजी को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। ये देखिए, इन्होंने मरने के बाद भी बाबूजी से अंगूठा लगवा लिया। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई दौलत, कोई नहीं चाहिए जायदाद में से हिस्सा। एक बार मुझसे तो पूछ लेते, क्यों मेरे बाबूजी को मार दिया तुम लोगों ने? राजीव, इसके साथ बिल्कुल सही हुआ और होना भी यही चाहिए था। ऐसे ईमानदार व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। राजीव, तूने बहुत बढ़िया करा। वो बाप जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, तुझे पढ़ाया लिखाया, उसका यही सिला मिलना चाहिए था बेटा, यही सिला मिलना चाहिए था। जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बुढ़ापे में तुम उसका सहारा भी ना बन सके। तुम्हारे जरा सा बीमार हो जाने पर तुम्हारा यही बाप तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास लेकर के जाता था। याद है तुम्हें? नहीं याद होगा। और जब वो बुढ़ापे में आकर के बीमार हुआ तो ना तुम्हारे पास फुर्सत थी और ना इसका इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे।
और जिस पोते को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, आज उसी से मिले बिना चला गया। राजीव उससे मिले बिना ही चला गया। और सुमन, ये सब होता रहा, तुम्हारा दिल नहीं कांपा? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? बताओ। जब बहू अपनी ससुराल में आती है ना, तो बेटी बन जाती है, और उसका ससुर उसका बाप बन जाता है। और तुमने एक बेटी होकर के ये सब कर दिया। बताओ, अब खैर तुझसे भी क्या शिकायत करूं, जब उसका बेटा, उसका खून ही उसका अपना ना रहा, क्या कहा जा सकता। दोस्त, इससे तो तू बेऔलाद ही रहता तो ये अच्छा होता। जी करता है तुम दोनों को बददुआ दूं, लेकिन नहीं, तुम्हें बददुआ देने से कहीं इस माधव के कर्म न खराब हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसा तूने अपने पिता के साथ किया, वैसा तेरा बेटा तेरे साथ न करे, तेरे साथ न करे। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बेटा, अब तुझे माफी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जिसे माफी देनी थी वो भी चला गया, और उसने अपनी चिता को अग्नि देने का अधिकार भी तुझसे छीन लिया है। क्या मतलब? मतलब नहीं समझा? सुन, उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी चिता को आग मुकुल और माधव दे, तू नहीं।